अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे सतलज और चनाब के खौफनाक सैलाबी रेले अहले पंजाब का बड़ा इम्तिहान बन गए। 20 लाख अफराद बेघर हो चुके हैं। 2200 देहात मलिया मेट हो गए। बहावलपुर में 7 बंद टूटने से हजारों एकड़ अराजी जेर आब आ गई है। जंग में 220 देहात मुतासर हुए। मुतादिद सड़कें बह गई हैं। मुतासरा इलाकों में लोग खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर हैं। पीने के साफ पानी की किल्लत हो गई है। मवेशियों के लिए चारा दस्तयाब नहीं। रावी ने लाहौर डिबोया किनारे की आबादियों पर कयामत टूटी। रावी का सैलाब चीचावतनी में भी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। लोग मालो असबाब समेत हिजरत करने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद के करीब दरियाए रावी में सैलाब से सैकड़ों एकड़ अराजी और फसलें मुतासर हुई। असूर में दरियाए सतलज एक और बंद बहा ले गया, जिसकी खौफनाक फुटेज जारी कर दी गयी। हाफजाबाद में सैलाब ने चावल की फसल तबाह कर दी। दरियाए सतलज के सैलाबी रेलों से भावलपुर में 7 बंद टूट गए। हजारों एकड़ फसलें जेरे आब आ गयी। दरियाए चनाब का सैलाबी रेला सियालकोट, वजीराबाद और चिनियोट में तबाही मचाने के बाद झंग में दाखिल हो गया, जिसके बाद झंग में 220 देहात डूब गए। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह हो गयी। राब्ता सड़कें पानी में गायब हो गयी। दरियाए चनाब का रेला 2 से 3 सितंबर के दौरान मुजफ्फरगढ़ की हुदूद में भी दाखिल होगा। इनमें शदीद सैलाबी रेले के आसार नजर आने लगे हैं। अगले चंद रोज में गुड्डू के मकाम से 12 लाख क्यूसेक तक पानी गुजरने का खदशा है। टंडो, मोहम्मद खान, ठट्टा और सजावल का इलाका ज़ेर आब आने लगा है। मुटियारी, नुशैर फिरोज और घोटकी में भी कच्चे के इलाकों से नकल मकानी जारी है। मुतासरा इलाकों में लोग हिफाजती बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। सिंध में शदीद तुग़यानी है। गुड्डू बैराज से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। मिटियारी, नौशहर फिरोज और घोटकी के कच्चे के इलाकों में सूरत हाल संगीन हो गई। शहरियों की नकल मकानी का सिलसिला जारी है। मुतासरा लोगों को ताहाल कोई इमदाद नहीं मिल सकी। लोग हिफाजती बंदों पर पनाह ले रहे हैं। 40-50 गाँव डूब चुके हैं, लेकिन हुकूमत कोई नहीं। लाखों रुपए का पत्थर यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमने डाला है, लेकिन हम जो गांव वाले हमें तो नजर नहीं आ रहा है। कोई नहीं है। 40 और 50 गोट डूब रहे हैं। किसान हारी रहते हैं अंदर कच्चे वाले इलाके में, वो अपने कश्ती किराए पे लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट का कोई तावन नहीं है। नुशैर फिरोज में कपास, तिल और सब्जियों की फसलें भी पानी की नजर हो गई। जामशोरों के करीब भी 20 से जायद देहात ज़ेरे आब आ गए। दरियाए सिंध पर कोटरी बैराज में पानी की आमद 2,73,000 क्यूसेक रिकॉर्ड की गई। जनूबी सिंध में टंडो, मोहम्मद खान, ठट्ठा, सजावल का इलाका भी ज़ेरे आब आने लगा। मुतासरीन को ताहाल कोई इमदाद नहीं पहुँची। पांडु सोगा चक्के पर हमारा घर आईने गुडियान है को मदद करना और कोने अल्लाह का सवा को आने सही मदद करो। ठट्ठा के डेल्टा के इलाकों से भी सैलाब के खतरे के पेश नजर नकल मकानी शुरू हो गई। दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं करप्शन के बायस सैलाब से ज़्यादा तबाहकारियाँ हुई हैं। ब्यूरोक्रेट्स का भी एहतसाब होना ज़रूरी है। हुकूमत को खुद एहतसाबी के अमल से गुजरना होगा। बोल से बातचीत करते हुए कहा, अकरबा परवरी की वजह से सड़कों का ये हाल हुआ। ठेकेदारों की गफलत से सड़कें बह गई हैं। आधे से ज़्यादा सियालकोट पानी में डूबा हुआ है। तालाब जो है, अगर हम सबक सीखें तो कुछ सबक भी सिखा के गया है कि एनक्रोचमेंटें जो हैं, तजावज़ात जो हैं, खुसूसन जो वाटरवेज जो हैं, आबी गुज़रगाहें हैं, उन पे बेसिकली हमारे जो इंतज़ामी स्ट्रक्चर का जो है ना वो इम्तहान था। और इस इम्तहान में हमारा जो सड़कें हैं, हमारी जो वादियाँ हैं, गलियाँ हैं, बंद हैं, नाले हैं, ये सारे के सारे जो है ना इस इम्तहान में जो है ना फेल हो गए। हुक्मरान तबके से जिनका ताल्लुक़ है, उनको जो है ना थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। अपनी जो है खुद एहतसाबी करने की ज़रूरत है। और आइंदा आने वाले ये सैलाब जो है, ये कोई आखिरी सैलाब नहीं है। इससे पहले भी सैलाब आए हैं, आइंदा भी आते रहेंगे, तो उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। भारत ने एक और सैलाबी रेला पाकिस्तान की जानब छोड़ दिया। दरियाए चनाब में 8 लाख क्यूसेक का रेला आने का खदशा है। शहरियों को महफूज मकाम की जानब नकल मकानी के लिए मसाजिद से ऐलानात कराए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक सलाल डैम के तमाम 12 दरवाजे खोल दिए गए। असिस्टेंट कमिश्नर वजीराबाद की हिदायत पर मसाजिद से शहरियों को महफूज मकाम पर नकल मकानी करने के लिए ऐलानात किए जा रहे हैं। ऐलान में कहा जा रहा है कि भारत की जानब से मजीद पानी छोड़ दिया गया है। शहरी अपनी जान माल की हिफाजत करें, इलाका मकीन नकल मकानी कर जाएं।
NDMA के NCOC ने कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान मुमकिना मूसलाधार बारिशों के पेश नज़र सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी कर दिया है। अपडेट करें, NDMA के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर के इलाकों खुसूसन वादी नीलम, मुजफ्फराबाद, बाग जबकि कोटली में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। शदीद बारिशों के बायस शहरी और नशीबी इलाकों में सैलाब और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। नशीबी इलाकों और नदी नालों के करीब रिहायशी अलर्ट रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। नदी नालों में अचानक बहाव में इजाफा मुतवक्के है। अवाम और मुतल्लिका इदारे हिफाजती इक़दाम करें, नशीबी और ख़तरे से दो चार इलाकों से दूर रहें। मौसमियाती तब्दीली के बायस कुदरती आफात का सामना है। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सैलाबी सूरत हाल से मुकम्मल आगाह हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले दरियाओं में सैलाब की सूरत हाल है। चेयरमैन NDMA इनाम हैदर मलिक बोले सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। आइंदा 3 से 4 रोज़ में मज़ीद बारिशें मुतवक्के हैं। सूबों के साथ खड़े हैं, जल साहब सूबों के साथ खड़े हैं, फ़ौज सूबों के साथ खड़ी है, वज़ीर आज़म सूबों के साथ खड़े हैं, तमाम सिविल इदारे जो हैं वो सूबों के साथ खड़े हैं। हम मिनिमाइज़ करेंगे डैमेज। कुदरत से कोई लड़ाई नहीं कर पाता, लेकिन हम जो कुदरत की किसी भी डिज़ास्टर से आने वाली जो नुकसानात हैं उसका मुदावा करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये तकरीबन अगले 10 दिन तक इसी तरह कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाएगा और जब ये सरेला सिंध से गुद्दू बराज से होकर कोटड़ी से साउथ अरेबियन सी में डिसिपेट होगा, उसके बाद एग्रीकल्चर की रिसर्सिटेशन की बात होगी और उसके बाद देखा जाएगा कि जहाँ पर पानी तकरीबन 2 हफ्ते अभी तकरीबन वहाँ रहेगा, जिन लो लाइंग एरियाज़ में नशेबी इलाकों में या रिवर के अलावा जहाँ जहाँ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल और ये फ्लोज मिक्स हुए हैं, बारिशें रिवर फ्लोज के साथ मिक्स हुई हैं, वहाँ पर शायद पानी 2 हफ्तों तक भी खड़ा रहेगा। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। जंग में मुतासरा मोजाजात में मुतासरीन को रेस्क्यू करने का अमल जारी है। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। उधर तांदियावाला में 40 टन वजनी क्रेन पुल के साथ फंस गई थी। क्रेन निकालने के ऑपरेशन के दौरान फौजी जवान दरिया में गिर गया था। जवान को 1 किलोमीटर दूर से रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में सैलाबी सूरत हाल, डेवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, मशीनरी फील्ड में पहुंचा दी गई है। मुल्तान की 4 तहसीलों में सैलाब मुतासरीन की मदद जारी है। सैलाब ज़दगान के इनखला, खुराक और पानी फराहम किया जाने लगा है। पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट मुतासरीन की आवाज़ बन गई। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी मुल्तान की 4 तहसीलों में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पेश है। अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी गई, मशीनरी फील्ड में पहुंचा दी गई। सफाई सुथराई के साथ मुतासरीन के इनखला, खुराक और पानी की फराहमी का सिलसिला जारी है। लोधरा, शुजाबाद, बुरेवाला और मेलसी में अपने रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए। लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इंतजामिया का कहना है कि सैलाब मुतासरीन हमारे भाई है। जिला और तहसील इंतजामिया के साथ शाना बशाना सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद जारी रखी जाएगी। और कराची के मसाइल हल करो जमात इस्लामी ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दे दिया है, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद है। बोल के नुमाइंदे साद गुज्जर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर के साथ मौजूद हैं। क्या गुफ्तगू रही उनसे जाते साथ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं PIDC चौक पर मौजूद हूँ। जमात इस्लामी की जानिब से आज हक दो कराची को मार्च निकाली गई, जो प्रेस क्लब से CM हाउस की जानिब रवादावा थी, पुलिस की जानिब से रोक दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि इस वक्त पुलिस की भारी नफरी आपको यहाँ पर मौजूद नजर आ रही होगी, जबकि जो CM हाउस जाने की जो तमाम तरफ जो सड़कें हैं उनको कंटेनर लगा के ब्लॉक कर दिया गया है। शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है। और क्या मुतालबात हैं, बुनियादी जरूरियात मांग रहे हैं, क्या है, क्या मुतालबात है भाई? पुलिस ने जो है जमात इस्लामी को, उनकी पूरी क़यादत को घेरा हुआ है, कंटेनर लगाए हुए हैं। ये पीपल्स पार्टी का मकरू चेहरा है। इस वक्त कराची में पानी नहीं है, इस वक्त कराची में बिजली नहीं है, इस वक्त कराची में टूटी फूटी सड़कें, मामूली सी बारिश की वजह से पूरा कराची इस वक्त जो है वो खंडर बन चुका है। हजारों कारकुन निकले हैं आज शेर कराची की आवाज़ बनकर, मुनीम भाई की आवाज़ बनकर।
ये जो मार्च है इसका आगाज कर दिया गया है और मार्च इस वक्त PIDC चौक पर भी पहुंच चुके हैं। एक तरफ जमात इस्लामी के कारकुनान नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब हमें सिंध पुलिस के नौजवान नजर आ रहे हैं। कारकुनान को CM हाउस की जानिब जाने से रोका जा रहा है। यहाँ से कराची से बारिश गुजर गई, लेकिन शहरियों का कहीं से भी गुजरना मुहाल है। सीवरेज का निज़ाम बहाल ना हो सका, जगह जगह सड़कों पर गटर का पानी जमा है। सफूरा की तरफ जाने वाला 1 किलोमीटर का रूट आवाम के लिए अजाब बना हुआ है, जहां सीवरेज का निज़ाम मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। इसी बारे में रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद काशान। सड़कों पर गड्ढे और गढ़ों में कपड़ों का बदबूदार पानी। वैसे तो पूरे कराची का हाल यही है, लेकिन आज सुनाते हैं सफूरा वाली मसरूफ सड़क की कहानी, जहां सीवरेज का घुटनों घुटनों पानी रोड पर जमा है। बदबू का ये आलम है कि आने जाने वाले खुदा की पनाह मांगते हैं। कोई देखभाल करने वाला है नहीं। इसको कम से कम नहीं भी 3-4 महीनों से पहले हो गए, आते हैं करके चले जाते, 15 दिन 10 दिन सही चलता है, फिर वही मसला हल हो जाता है। हम गरीब हैं और गरीब आवाम का अल्लाह होता है, कोई हुक्मरान नहीं। और इसमें जागीरदार निज़ाम में हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। हम अगर कुछ कहेंगे तो हमारे गले में जो ना घंटी फिट हो जाएगी। सिर्फ पानी ही जमा नहीं, कई लोग खुले मेन होल में गिर चुके हैं, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। बहुत ही मुश्किलात का सामना करते हुए आ रहा हूँ, तकरीबन 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, तो ये गटर का कोई भी मुस्तकिल हाल नहीं है हमारा। ठीक है, तो अभी मुसलसल जो बीच में 8 घंटे बारिश चल रही थी, तो अभी भी हमारे गोठों में पानी, घरों में अंदर पानी भरा हुआ है, तो कोई पुरसाने हाल नहीं है इसमें। पूरी मार्केट जितने भी है सारे बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। बस ये है कि कुछ अगर कंप्लेनें वगैरह करते हैं तो अमल दरामद कोई भी नहीं है। अब हमारी ये शॉप है जो बैठे हुए, अगर इतना सारा पानी है, कस्टमर आते हैं, परेशानी का जो है ना उनको बहुत सामना करना पड़ता है। शहरी कहते हैं यही कराची मुल्क चलाता है, इंतजामिया कुछ तो खुदा का खौफ करे, कम से कम सीवरेज लाइन को तो ठीक किया जाए। सीवरेज का गंदा पानी जमा होने से इलाके में मलेरिया और डेंगू जैसे अमराज फैलने का खतरा है। शहरियों का मुतालबा है कि हुक्काम की जानिब से जल्द इस पर एक्शन लिया जाए और इलाके की सफाई कराई जाए। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। वज़ीर-ए-आला सिंध सईद मुराद अली शाह की हिदायत पर डायरेक्टर जनरल PDMA सलमान शाह ने कोटरी से सखर तक दरिया की सूरत हाल का जायजा लिया। सलमान शाह इमदादी कामों के हवाले से वज़ीर-ए-आला सिंध को रिपोर्ट पेश करेंगे। रिपोर्ट की रोशनी में मुतासरा इलाकों में PDMA ज़रूरी सामान, खाद और खुराक का बंदोबस्त करेगा। और भी बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद अब सिंध में भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग मुतहर्रिक हो गई है। अपडेट करते चलें, पार्टी की जानिब से सिंध में सैलाब से कबल ही हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। सक्खर में फ्लड एमरजेंसी रिलीफ सेंटर कायम कर दिया गया है। मुतासरीन की मदद के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम भी जारी हैं। फ्री कश्ती सर्विस भी मुतारिफ करा दी गई है। सिंध के 10 से ज़ायद मकामात पर आवाम को सहूलत फराहम की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए boldnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।